नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ऑफ ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने अपने प्रोग्राम में डॉक्टर गौतम भाटिया के साथ फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स एंड डी एडिक्शन क्लिनिक दैट इज इन छतरपुर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप हमेशा अपना प्रेशियस टाइम देते हैं हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक, आज द टॉपिक वुड बी द सेम, रिलैप्स, लेकिन अ क्वेश्चन वुड बी डिफरेंट। द क्वेश्चन इज कि फैमिली यूजुअली क्या होता है ना कि एडिक्ट एक ऑलरेडी होता है ना कि बहुत सी उलझनों में होता है एक एडिक्ट, कि उसको एक रिलैप्स का डर भी होता है और आगे करियर जो लॉसेस होते हैं उसका भी उसको कहीं ना कहीं चिंता होती है, सब कुछ होती है। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि कई बार फैमिली भी कुछ आई वुड से कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है ना कि फैमिली तो नहीं, कहीं कोई ऐसा रीजन बन जाए कि कई बार एडिक्ट बोले कि ऐसा हुआ था तुम्हारी वजह से मैंने शराब पी, या ऐसा हुआ था तुमने मुझे ट्रिगर कर दिया, मुझे गुस्सा आया, मैंने तो नशा कर दिया। तो यूजुअली क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा चाहिए? Devant, very valid question for the simple reason कि एक समझने की जरूरत है कि जो अल्कोहलिक होता है उसकी loves to play the blame game. You know, वो उसको ब्लेम करना ही उसकी बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण होता है, क्योंकि अगर वो ब्लेम नहीं करेगा तो वो उसकी बीमारी ज्यादा देर तक आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। वो ब्लेम करने का सिंपल रीजन यही है कि वो अगर वो ये कह रहा है कि मैं तुमने ऐसा किया या ऐसा नहीं कहा, उस वजह से मैं तुम्हारी वजह से पीता हूँ, तो इसका मतलब कि फिर जो चेंज, जो इम्प्रूवमेंट लानी है वो तो घर वालों को लानी है ना, उसको तो खुद को तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। सो उसको सारा एक झटके में ही वो अपनी सारी जिम्मेदारी अपने घर वालों पे लाद देता है, आउटसोर्स कर देता है। दैट्स व्हाई ही लव्स टू प्ले द ब्लेम गेम। तो कहीं ना कहीं यूं मीन जैसे कि कहीं ना कहीं एक एडिक्ट या फिर बीमारी जो होती है इनका एक यूएसपी होता है ब्लेम गेम। ब्लेम कि कुछ भी किया, ब्लेम जो है दूसरे के सर पे डालो। So even like our lives had become unmanageable, तो कुछ लोग तो कहते हैं our wives had become unmanageable, तो कुछ लोग अपनी वाइफ को, अगर तुम्हारी मेरे जैसी वाइफ होती तो तुम भी फिर मैं देखता कि तुम कितनी पीते हो, तुम शराबी होते कि नहीं होते, या इट इज कुछ लोग अपने पेरेंट्स, अपनी अपब्रिंगिंग उसको ब्लेम करते रहते हैं, ठीक है, और अपने पे फोकस नहीं। तो यू मीन टू से कहीं ना कहीं एक ब्लेम गेम के अलावा तो ये वो भी आ गया ना कि मैं बेचारा। हाँ, इट कैन लीड टू डेफिनेटली व्हेन जब जो चीजें बदली नहीं जा सकती, ठीक है, व्हेन सेल्फ पिटी जब ज्यादा देर तक लिंगर ऑन करती है तो वो फिर डिप्रेशन का रूप ले लेती है, और वो डिप्रेशन लीड्स टू मोर ड्रिंकिंग। करेक्ट। तो यू मीन टू से जैसे आपने एक बार पहले भी एक एपिसोड में कहा था कि पुअर मी एंड ड्रिंक, कि मैं बेचारा मैं चला नशे की तरफ। तो डॉक, इस पे फिर एक फैमिली देखिए, कहीं ना कहीं हर फैमिली चाहती है कि उनकी फैमिली मेंबर जो एक एडिक्ट है वो कहीं ना कहीं एक रिकवरी पे चले या फिर एक सोबर लाइफ जिए। तो इसमें फैमिली को किस चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब फैमिली वो बोले कि दिन हो रहा है तो दिन को रात बोले तो आप रात बोले, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना कि एक सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही बताया था कि एक एडिक्शन जो एडिक्ट होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत इमोशनल फूड होता है। तो कहीं ना कहीं होता है ना कि छोटी छोटी बात भी होती है वो दिल पे लग जाती है ना। तो इसमें फैमिली को क्या किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? तो ये तो बिल्कुल क्लियर है शुरू से। दोबारा से मैं कहूँगा कि जो नशा छोड़े रखने की जो जिम्मेदारी है वो अल्टीमेटली तो एडिक्ट अल्कोहलिक ही है, पर डेफिनेटली फैमिलीज को भी उनके लव्ड वन को क्या प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो उसके साथ बेटर तरीके से डील कर पाएंगे
और कम से कम जाने अनजाने में वो उसको बहाने नहीं देंगे कि वो ऐसे ट्रिगर्स नहीं देंगे जिनको वो बाद में वो अल्कोहलिक उनको ट्रिगर बना बोलेगा कि उनको पुलिस को बोलने का मौका नहीं देंगे कि मैं तुम्हारी वजह से पीता हूँ। तो वो उससे नहीं मैं कहूँगा, पर कम से कम उसकी बीमारी से उनको अपने आप को डिटैच करना चाहिए और उसके लिए बीमारी को समझना बहुत जरूरी है। तो इतना कुछ ब्रॉड, एक तो कि अपने कुछ एडिक्शन अल्कोहलिज्म के बारे में जानकारी हासिल करें, ठीक है। ऑनलाइन आजकल सब कुछ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, तो बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन मिल जाती है। और जो लोगों का एक्सपीरियंस वगैरह है वो उनकी अपनी फैमिलीज की अपनी अलग मीटिंग्स होती हैं। मैं तो उनको जरूर एडवाइस करूंगा, देखा गया है कि जिन घरों में फैमिलीज अपनी मीटिंग्स करती हैं, 12 स्टेप मीटिंग्स करती हैं, वहां पर रिकवरी रेट ज्यादा होता है। तो इनडायरेक्ट तरीके से जो एडिक्ट की मदद होती है अगर घर वाले भी मीटिंग करते हैं तो और इतना ही कहूंगा कि घर वालों को भी पास्ट के बारे में ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। जो हो गया वो हो गया, उसको बार बार दोहराने से वो चेंज तो होगा नहीं। सो अगर घर वाले भी उन्हीं चीजों, जिन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, उसी पे अगर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो ये फिर वो पूरे घर का ही जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा इतना कंड्यूसिव नहीं होगा। और वो जो एडिक्ट अल्कोहलिक है उसको वो तो ढूंढ रहा होता है जैसे मौके, उसको एक रेडीमेड एक्सक्यूज दे रहे हो नशा करने की, ट्रिगर किया और वो सीधा जाके नशे में डाल दिया। सो यू मीन टू से डॉग कि कहीं ना कहीं एक जितना एडिक्ट, आप जैसे आपने बोला था कि माई फीलिंग्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जितना कहीं ना कहीं एक एडिक्ट आई वुड से अगर 70% अगर वो रिस्पॉन्सिबल है तो 30% कहीं ना कहीं उसकी फैमिली होती है। क्योंकि यूजली ज्यादातर देखा गया है ना कि फैमिली, जैसे आपने ही एक उसमें बताया था एपिसोड में कि फैमिली को ना आदत पड़ जाती है रोकने टोकने की, प्रोवोक करने की। तो जब एक होता है ना कि एक एडिक्ट सीधा चल रहा होता है, वो अपना रूटीन फॉलो कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है, तो घर वालों को वो चीज शायद डाइजेस्ट नहीं हो पाती है कि अब तो इसको कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा है, अब तो कुछ रोक टोक ही नहीं है। अब इसको बोलने से पहले ही सुबह उठ जाता है, ये काम पे जा रहा है, ये टाइम पे ऑफिस आ रहा है, ये मीटिंग्स में जा रहा है, ये नशा नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीजों को मैं बोलूँगा कि 30% फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फैमिली हैज टू, ये फैमिली को भी अपनी हीलिंग चाहिए होती है। ये उनके अपने जो अनरिजॉल्व इश्यूज होते हैं उनको भी उनको देखना पड़ेगा। तो जहाँ पर एडिक्ट की हीलिंग जरूरी है, इज ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, उतनी ही जरूरी फैमिली की भी हीलिंग की जरूरी है, ठीक है। और अगर फैमिली हील नहीं करती है तो वो या तो खुद तो दुखी रहेंगे, अपनी जिंदगी ठीक तरह से नहीं जी पाएंगे, या वो उस एडिक्ट को फिर से बार बार बहाने देते रहेंगे नशा। What a perfect answer. So, Doc, is there any message you would like to give to the audience? हाँ, ये एक we call it, I call addiction a family disease। मतलब नशा एक आदमी करता है पर इवेंचुअली उसका असर पूरी फैमिली पे पड़ता है। तो नॉट ओनली द एडिक्ट बट द फैमिली को भी हीलिंग की बहुत सख्त जरूरत होती है। और अगर आपको लगता है कि आप पे किसी और के नशा करने का असर पड़ा है तो डेफिनेटली आप हेल्प, अगर खुद से नहीं, आप सिर्फ लिटरेचर वगैरह पढ़ने से या मीटिंग्स अटेंड करने से अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, कोई स्टिग्मा वाली बात नहीं है। Right. So thank you so much, Doc, and I'll catch you next week. Right. तो देखा दोस्तों आपने, आज का मैसेज बेसिकली एक एडिक्ट के लिए नहीं है, उसके लिए नहीं जो सिर्फ नशा करता है, ये परिवार के लिए भी है। अगर एक एडिक्ट किसी समस्या से जूझ रहा है तो उसके परिवार को उसकी मदद करनी है। तो अगर आप भी एक एडिक्ट की फैमिली है तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि आपने भी बहुत कुछ चीजें फेस करी है, लेकिन सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है। And I'll catch you next week. मदद के हाथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर
इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।